सर। कैन आई से समथिंग? जी मैम, कहिए डॉक्टर वैशाली जी। हाय सर, आई एम वैशाली। अ, सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि आई मीन दिस इज फॉर एवरीबॉडी दैट आई वांट टू शेयर समथिंग। द बेसिक एस्ट्रोलॉजी व्हिच आई लर्न फ्रॉम द सर, लाइक एंड वी लर्न फ्रॉम द इंटरनेट। जो हम इंटरनेट से ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो वो एक कॉमनली चीजें होती है, बट सर से जो उनकी आइडियाज से कि एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल थिंकिंग से कैसे कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से लेंगे, मुझे आज तक वो सारी चीजें इतनी परफेक्शन से याद है कि मैं एटलीस्ट बेसिक भी लर्न करके काफी सारी चीजों को डिकोड कर पाती हूँ। तो मैं मेरा ये एक्सपीरियंस है कि नेट से हमें थोड़ी शायद एक कहते हैं ना ट्रेड पता चलेगा, बट रीडिंग जो जिस तरीके से आपने सिखाया है, मैं आई कैन गिव यू इन रिटर्न डैम श्योर कि वैसा कोई नहीं एक्सप्लेन करवा पाएगा। जो जिस तरीके, और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये सिखाना ये बहुत डिफिकल्ट है। और सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि मैंने आपसे सीखा है बेसिक जो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी मेरे एक्सपीरियंस से कि किसी मेंटोर से सीखना ये बहुत बड़ा एक डिकोड होगा। मतलब ये जो कह रहे थे ना, मुझे डर लग रहा है, ये लग रहा है, और सर ने जिस तरीके से सिखाया कि बी रेडी फॉर एवरीथिंग, हर एक फेस आने वाला है, बट उसे पॉजिटिवली कैसे लेके चलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्लिनिक पे हूँ मम्मा के साथ, बट मुझे ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करना था। तो थैंक यू सो मच सर। सर, आई होप यू रिमेम्बर मी। यस मैम, डॉक्टर लगाया है बिकॉज आई हैव डन पीएचडी राइट नाउ इन माइंड पावर, सो आई एम द सेम वैशाली। उसको कभी नहीं भूलता। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक। तो हालांकि मैम कुदरती आ गए हैं, उन्होंने सीखा हुआ है फिर भी ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए था कि जो लोग डर रहे थे तो मैम ने बीच में इंटरफेयर करके आपको थोड़ा सा एक पुश किया और थोड़ा सा एक होल्ड रखने की कोशिश की कि डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डरने से बहुत सारी जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। ठीक है, उसमें से लर्निंग भी एक चीज है। बच्चे भी स्कूल जाने से रोते हैं ना, मना करते हैं। हमें पेरेंट्स को पता होता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, पर लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ देते हैं। फिर वो कुछ नहीं करते, फिर हमारे ऊपर होता है हमने डरना है या करना। ठीक है। तो इसीलिए डरने वाले डर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। चलिए। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में फिर आज पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यू। चलिए। क्योंकि डर के तो आगे जीत है। तो आप सभी ने इस तरह का, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने हॉरोस्कोप नहीं देखा अभी तक? किसी का है कोई ऐसा जिसने कभी हॉरोस्कोप ही नहीं देखा हो? कोई ऐसा महान व्यक्ति जिसने हॉरोस्कोप नहीं देखा और वो ज्योतिष सीखना चाहता है? देखिए, अगर कोई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई टाइम था जब मैंने भी हॉरोस्कोप नहीं देखा था, बट इसका मतलब ये नहीं मैंने शुरू कर दिया था। मुझे आती भी नहीं थी। ठीक है ना, मुझे आती नहीं थी, मेरे को इस लाइन के बारे में इंटरेस्ट भी नहीं था, कुछ नहीं पता था, और मैंने कभी हॉरोस्कोप देखा भी नहीं था। है यहाँ पे जिसको हॉरोस्कोप नहीं आता, मतलब देखा नहीं कभी? कभी ना कभी कंसल्ट कराया होगा, कभी ना कभी अपना देखा, किसी और का देखा होगा। ठीक है। तो इस तरह से हॉरोस्कोप होता है, ये तो आप सभी ने देखा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि मैं पहले आपकी प्रॉब्लम से चीजें शुरू करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं अगर आपकी प्रॉब्लम से चीजों को शुरू करूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर होना शुरू होगा कि हमें किस तरह से सीखना है। अगर मैं आपको उसी सिंपल तरीके से सिखाना शुरू करूंगा जैसे बाकी लोग सिखाते हैं, तो हो सकता है कि एक टाइम पे जाके आप या तो बोर हो जाओ, या एक टाइम पे आके आप पजल हो जाओ कि यार इसमें तो बहुत कुछ है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर है, अगर उसको बोला जाए तो उन्हें 4 साल किताब पढ़नी है, उसके बाद तेरे को हॉस्पिटल में जाने का मौका मिलेगा, तो मेरे हिसाब से 100 में से 80 लोग जो है वो छोड़ देंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी हर महीने ट्रेनिंग लगती रहे या हर 3 महीने में ट्रेनिंग लगती रहे, तो आप कॉन्टिन्यूसली लगातार बने रहोगे। सही है? समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट बना रहेगा तो चीज चलती यस रहेगी। सर।
इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा तो आप कभी भी गिव अप कर सकते हो। नॉट इवन एस्ट्रोलॉजी, लाइफ के किसी भी मोड पे, किसी भी चीज में। ठीक है, इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज। कुंडली मेक करना आता है, हाँ कुंडली। कोई ऐसा पर्सन जिसको कुंडली बनानी ना आती हो? कुंडली कैसे बनती है ये मालूम है सभी को? नहीं सर आई डोंट नो। जिन लोगों नहीं आती है सर। जिन लोगों को नो सीखना सर। है ढंग से, वो सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखें और वो लोग मुझसे बातचीत करें, ठीक है? हम्म, कुंडली बनाने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या चाहिए? डीओबी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। आपको टाइम हम्म, चाहिए, ठीक है? आपको प्लेस चाहिए। हम्म, नेम की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? नेम आप इसमें कोई हम्म, भी डाल दीजिए, चाहे आप किसी का नेम का फर्स्ट लेटर ही डाल दीजिए, ठीक है? हम्म, हम्म, सिर्फ इतनी आपको जानकारी चाहिए और आप किसी का भी हॉरोस्कोप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे गूगल पे सीधा जाके, हम्म, ठीक है? ये इजीली ड्रॉ हो जाता है। दिक्कत सिर्फ ये आती है कि इसको पढ़ना कैसे। जैसे कहते हैं ना, हम्म, किताब खरीदना आसान है, पर उस किताब में लिखा क्या है वो जानकारी दिमाग में बिठाना मुश्किल है। किताब खरीदने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगते हैं किताब को खरीदने में, लेकिन किताब को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और उसको समझने में और भी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ठीक। क्योंकि मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज में, वो होती है प्रिडिक्शन। मान लीजिए आप सबने सीखा, या मान लीजिए आपने आज से पहले भी कहीं ना सर कहीं आपकी आवाज क्रैक हो रही है। सही है यहाँ से, मे बी। वी कैन नॉट हियर यू। मैम बाकी लोगों को आवाज साफ आ रही है? आ रही है। यस सर, साउंड क्लियर है सर। तो मैम जहाँ पे वीक हो रहा है वहां पे नेटवर्क का इशू होएगा, बाकी जहाँ पे बाकी जगहों पे साउंड क्लियर है, ठीक है? तो देखिए एक और चीज, आपने तो कहीं, सबके माइक। कोई बात नहीं, पहले मैं आपको एक क्लियर चीज बताता हूँ। आपने कहीं पर भी कुछ भी सीखा, एस्ट्रोलॉजी में सीखा या न्यूमरोलॉजी में, किसी भी फील्ड में कुछ भी सीखा, तो अगर आप किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, या फिर कोई आपसे कुछ पूछा और आप उसको बता ना पाओ, तो आपका हम्म, सीखा ना सीखा एक बराबर है। हम्म, ठीक है, मान लीजिए आप कहते हो मैंने ये सीखा हुआ है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, या फिर मैं यहाँ गई, जो भी वॉट एवर। पर अगर आप हम्म, सामने वाला कुछ आपसे पूछ ले, आप उसे ना बता पाओ, इंप्रेस ना कर पाओ, तो आपने जो हम्म, कुछ भी किया वो नील, खत्म। वेस्ट वेस्ट। ठीक है, टोटल वेस्ट है। मान लो आप कहते हो मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में जाता है, किसी दिन उसने कुछ पूछ लिया, बेटा हाउ डू यू डू, व्हाट्स योर नेम, या कुछ भी XYZ, बच्चा चुपचाप वापस आ गया, कुछ नहीं बोला, तो क्या फायदा इतने बड़े स्कूल का? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो हमेशा सीखने की कोशिश करो। आज से 10 साल पहले जो हम स्कूलों में पढ़ते थे ना, 10 साल पहले हम्म, हम स्कूलों में जो पढ़ते थे, वहां पे टीचर्स जो बोलते थे हम उस हिसाब से बस चुपचाप सीखते जाते थे, जो बोल रहे हैं हम उसको फॉलो करते जाते थे। आज का समय ये है, हर चीज के पीछे हम लॉजिक देखते हैं। ठीक है, तो सिखाने में क्या है कि सिखाना कैसे है। अब यहाँ पे करुणा जी बड़े पेशेंस के साथ बैठी है। करुणा जी चैटिंग में तो लगातार लिख रही है, लेकिन यहाँ सामने नजर नहीं आ रही, ठीक है ना? तो यही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सीखने का हर एक पॉइंट पे एस्ट्रोलॉजी काम करती है, और हर एक पॉइंट पे आप उसमें से कहीं ना कहीं से प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। मेरे जो क्लाइंट्स हैं और जिन्होंने मुझसे कभी प्रिडिक्शन ली होगी, उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि मैं हर एक पॉइंट पे आपको कोई ना कोई चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, पहले तो ये चीज, ये मेरे उन लोगों के लिए बोली जो कहते हैं कि कुंडली कैसे बनानी है, हम्म, ठीक है? ये सिंपल सा हम्म, आप लोगों के लिए जवाब था। हम्म, अब आ जाते हैं इस लाइन पे। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी जो सीखना है, तो देखो पहली चीज, 1 या 2 दिन में आप सीख नहीं सकते, सिंपल सी चीज। हम्म, लेकिन 1 या 2 दिन में आपका ट्रस्ट और इंटरेस्ट ये बिल्ड हो सकता है कि मेरे को सीखना है, और मेरे को इस तरह से सीखना है। हम्म, दो तरीके होते हैं सीखने के। पहला, जो सामने वाला सिखा रहा है, सामने वाला बोल रहा है यार पहले ये वाला शब्द आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, पहले आपके मन में जो दुविधाएं, शंकाएं, और जो आपके पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स हैं, या आपको जो जानकारी है, वो आप पहले एक्सप्रेस करते हो।
कि मेरे को ये मालूम है, अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग ये क्या ठीक है गलत है, या मैं इतना जानता हूं और आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसके आगे आप मेरे को बताओ। तो उसमें क्या होता है, हमें भी क्लियर होता है कि आप कच्चे नींबू नहीं हो, या आप अगर पके भी हो तो कितने पके और कितने अच्छे और कितने गलत तरीके से पके हो। कई बार आप ही को अपने आप में रहता है कि जी मुझे आता है, पर पता लगता है कि आप कहीं रॉन्ग वे में जा रहे हो। ठीक है। और कई बार पता लगता है कि हम 15 दिन से आपको वो सिखा रहे हैं जो आपको शायद कभी आता था, आज आपको याद आ रहा है कि हाँ ये तो मेरे को पहले से आता था। ठीक है। ये दो चीजें, पहली चीजें तो ये माइंड में ध्यान में रखने वाली होती हैं। सेकंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, सवाल होते हैं। सवाल होता है ना, ये मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर कब आएगा, ये जो कब वाले सवाल होता है ना, कब, क्यों, कब, जिसमें एक टाइम होता है, टाइम लिमिट वाली, इनको आपको बिगिनर्स को कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो कब क्यों वाले हैं वो कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप इंप्रेशन देने वाले हो। क्रैक हो रहा है आपका आवाज। सॉरी, कौन बोल रहा है? हेलो। जी, कौन बोल रहा है? क्रैक हो रहा है आवाज आपका। मैडम मेरी तरफ से तो ठीक है। सर सब क्लियर क्लियर है, है, इनको क्लियर है, वापस क्लियर रिजॉइन है करने सर। के लिए बोलिए। क्लियर है, देखो नेटवर्क। सब क्लियर है। चलिए, जिसकी तरफ से वॉइस क्रैक हो रहा है वो लोग अपना दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए इंटरनेट को। ठीक है। अब सुनो, एक तो आप भुला देते हो बीच में। चलो, अब यहाँ पे ये है कि प्रिडिक्शन हम हर किसी भी तरह से करते हैं, छोटे से छोटे पॉइंट से भी हम प्रिडिक्शन को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, आपको क्वेश्चंस अपने क्लियर होने चाहिए। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आता है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी में देखा जा सकता है या नहीं। पहला सवाल, अगर आपको यही नहीं मालूम कि देखा जा सकता है या नहीं, तो आप तो बेवजह मत्था खराब कर रहे हो। अगर पता लग गया कि देखा जा सकता है, फाइंड करो कहां से देखा जा सकता है। ठीक है। ये जो 12 यहां पर 1 से लेके 12 तक के नंबरिंग लिखी है मैंने, ये 12 की 12 नंबरिंग के बीच ही में आपके उस सवाल का जवाब छुपा है। ये एक कॉमन हॉरोस्कोप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक चार्ट है जो मैंने ड्रॉ किया है, जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ये जस्ट हाउसेस के बारे में बताता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको आपके सवाल के बारे में जानकारी ढूंढनी है। अगर आपको आपके पास सवाल मालूम, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे 40 लोग बैठे हैं, 40 लोगों के मन में एक एक सवाल भी होगा, तो यहाँ 40 सवाल हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको सिखाना शुरू करता हूँ अलग, अगर, लेकिन सवाल आपके मन में बाद में आते हैं। जब मैंने आपको आधा सिखा दिया, कंप्लीट सिखा दिया, बाद में आपके मन में सवाल आते हैं, बट वो सवाल कहां पर आपने चेक करने थे, ये अगर आपको पहले पता होगा तो 2 महीने बाद की जो जर्नी, बाद में आपने जर्नी जो स्टार्ट करनी है, सीखना है ना, वो आप पहले एडवांस में सीखना शुरू करो। मीन्स की जो प्रैक्टिस और जो आपका एक्सपीरियंस बाद में आना है अकेले, वो आप पहले लेकर चलोगे। जो गलती आपने बाद में करनी है वो आप पहले कर लोगे और सीखोगे ज्यादा कंपैरेटिवली अदर्स। ठीक है। अगर कोई और बिगिनर्स है ना जो आपके साथ ही सीख रहा होगा किसी दूसरी जगह भी, मेरे साथ ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर मेरा एक और फ्रेंड है वो भी सीख रहा है और मैं भी सीख रहा हूँ, तो कहते हैं हम दोनों ने आपस में कहा कि हम 1 हफ्ते बाद आपस में टेस्ट लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है टेस्ट लो, कोई इशू नहीं। तो वो कहते वो मुझसे 1 महीना आगे है और यहाँ पे 1 हफ्ता हुआ था मेरे पास उसको, और कहते चीजें में बहुत डिफरेंस था, उनको वो चीजें नहीं पढ़ाई गई अभी तक जो यहाँ पे चीजें थोड़ी थोड़ी मैंने सारी बता रखी। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके माइंड में सवाल होना चाहिए और उस सवाल का फिर खोजने का एक जज्बा होना चाहिए जिससे एस्ट्रोलॉजी वर्क करेगी। ठीक है। एक दिन में सीखना पॉसिबल नहीं है, बट स्ट्रगल करते रहोगे, ध्यान लगा के रहोगे तो सबको इजी हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं कुछ कुछ यहाँ पे चीजें क्लियर करता हूं, जैसे कि सेल्फ, सेल्फ यानी कि हम खुद, हमसे रिलेटेड जो कुछ भी है उसके जितने भी सवालों के जवाब हैं वो सब आपको इस जगह से आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल दे सकता है? चैट बॉक्स में मैसेज, चैट बॉक्स में लिखिए सेल्फ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि ये 1 नंबर में इस बॉक्सेस में आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉन्फिडेंस, सेल्फ से रिलेटेड है ना, कॉन्फिडेंस हो गया, किसी की हेल्थ हो गई, किसी का नेचर हो गया, तो वो सब यहां से रिलेटेड आता है। ठीक है। नेचर ट्रेड्स, ठीक है, डिजीज बीमारियां हो गई,
वो भी कुछ हद तक यहां से ही जुड़ा हुआ आएगा। हेल्थ जो मैंने एक पॉइंट बोल दिया, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स वही हो गया, नेचर पर्सनल कैसा का है, ठीक है, पर्सनैलिटी कैसी की है। तो जो कुछ भी आपके खुद से जुड़ा है वो सब आपका यहाँ से आता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, कम से कम 30-35 पॉइंट्स आते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना सोच सकते हो। क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक शब्द में कहूंगा, अब ये आपके ऊपर है आप कितना सोच सकते हो उसके ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने अगर आपको मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, मैंने आपको एड सब्सट्रैक्शन सिखा दिया, तो मैंने तो आपको 2+2 सिखा दिया या 4-2 सिखा दिया। ये आपके ऊपर है कि आपने उसको आगे और कितना तक सीखना है। 6+2 करो, 6-3 करो, 3+5 करो, 5-3 करो, ये आपके ऊपर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे और ज्यादा सीखोगे, ठीक है। फॉर्मूला एजुकेशन नहीं, एजुकेशन जिन्होंने लिखा है वो यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि सेल्फ में एजुकेशन नहीं आएगा, ठीक है। सेल्फ में एजुकेशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यही यहाँ पे आपने यही चीजें सीखनी है। क्योंकि जो लोग आदमी यहाँ पे, अब देखो किसी ने यहाँ पे गलत लिखा है तो आप ये मत सोचो कि यार मैंने गलत लिखा है गड़बड़ होगी, नहीं। गलत लिखा कोई बात नहीं, गलतियां करोगे तभी सीखोगे, बिना गलती के कोई नहीं सीख सकता। गलती करना जरूरी है। मैं तो कहता हूं अगर किसी ने गलती नहीं की तो वो कभी नहीं सीखेगा। 3 से आएगा एजुकेशन, जिसने लिखा 3 से आएगा एजुकेशन वो भी गलत है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सीखने वाले करुणा जी हैं, करुणा जी भी हैं और एक और पर्सन भी था। हाँ, 3 से एजुकेशन नहीं आता, ठीक है। और कोई पर्सन, क्योंकि चलो पहला हो गया सेल्फ, इसको छोड़ दो। सेकंड नंबर आता है आपका फैमिली। सेकंड नंबर आएगा फैमिली और सेकंड नंबर आएगा आपका फाइनेंस, ठीक है। फैमिली और फाइनेंस, ये दो वर्ड मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। और ये दोनों चीजें सेकंड नंबर में आती है। इन दोनों से रिलेटेड जितनी चीजें आप बना सकते हो वो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि आपको समझ आए, पता लगे कि कौन से सवाल का जवाब कहाँ देखना है। और उससे आपको धीरे धीरे, पहले आपको सवाल का पता लगेगा, फिर आप जब उस पर फोकस करना स्टार्ट करोगे तब आपको पता लगेगा वो जगह कैसी है, मेरा ग्रह कैसा है। क्योंकि यहाँ पर 40 लोगों का हॉरोस्कोप सबका अलग अलग होएगा। अब मैं 40 के 40 लोगों का हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा सकता, लेकिन आप सबको अपने दिमाग से पढ़ना है। स्पीच मेरी आप सबके लिए एक जैसी है, लेकिन माइंड्स आप सबका अलग अलग चल रहा होगा अपने अनुसार। सबसे बड़ी एग्जांपल तरीका सीखने का, आप सबने क्या करना है, अपना हॉरोस्कोप सामने रख लेना है, अपना खुद का। क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। और मैच करते जाओ, जो जो जिस जिस तरीके से हम बोलते हैं समझाते जा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा मेरा कौन सा 1 से लेकर 12 नंबर तक का घर अच्छा है और कौन सी चीज मेरी खराब है, किसमें मेरे को क्या रिजल्ट मिला, किसमें नहीं मिला। फैमिली सपोर्ट फ्रॉम फैमिली सपोर्ट, फैमिली हेल्थ। फैमिली हेल्थ नहीं होता, पहली चीज फैमिली हेल्थ नहीं होता। हेल्थ एक इंसान की बिगड़ती है, फैमिली की सबकी इकट्ठी बिगड़ जाए ये रेयर केस है। और अगर सबकी इकट्ठी बिगड़ गई तो गोली एक इंसान नहीं खानी है, सबने नहीं खानी। डॉक्टर के एक ही जाएगा, सब नहीं जाएंगे। फैमिली हेल्थ नहीं होता। रिलेशनशिप गुड और बैड, हाँ रिलेशनशिप आप देख सकते हो, लेकिन टोटल 100% नहीं, उसका एक पार्ट देख सकते हो, ठीक है। अ पार्ट 30% तक आप रिलेशनशिप की चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। जॉब, जॉब को यहाँ पे हटा दीजिए, प्रोफाइल नहीं। चंद्रमान्या जी यहाँ पे 2 नंबर में आपका जॉब नहीं आएगा, रिलेशन हार्मोनी ये भी नहीं आएगा, मतलब रिलेशन आपका 30% तक आएगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला है परिवार और फाइनेंस से जुड़ी चीजों पे ही आपने यहाँ फोकस करना है, ठीक है। और कोई सोच पा, क्योंकि देखो यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे आपको ग्रह पढ़ाना शुरू कर दूं और आप कहो जी हम सीख गए, नहीं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है जब तक आपका दिमाग मजबूर नहीं होता चलने के लिए कि मैंने सीखना है, तब तक आप दूसरे लोगों से अलग नहीं बन पाओगे। और अगर आपको ये क्या बोलते हैं, मैं आपको ऐसी फिक्स प्रिडिक्शन भी दे सकता हूं कि कोई आपके सामने आया, आपने उसको ये 10 लाइनें बोल देनी है, वो आपसे खुश हो जाएगा। 10 में से 6 या 7 लोग आपसे खुश हो जाएंगे। आपको कुछ ना आता हो, जो मर्जी आपके सामने आ जाए, मैं आपको 10 लाइनें बता देता हूं, आपने वो लाइनें उसके सामने कहनी है। और हॉरोस्कोप देखने की भी जरूरत नहीं है, आपका बंदा बस गेट से आया, कुर्सी पे बैठा, अपने साथ में बोल देना, वो खुश होकर चला जाएगा, वो कहेगा गुरुजी अंतर्यामी है,
अगर इस तरह से सीखना है ऐसे भी सिखा दूंगा, लेकिन इस तरह से मैं उन लोगों को सिखाता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा हुआ है। जिन लोगों के पास थोड़ा बर्डन हो जाता है कि यार बहुत सारे आ गए हैं, उनको सिखाता हूँ मैं ऐसे कि हाँ भी कैसे सीखना, फटाफट बताना, हाँ जी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए आए हो, ये आपका सोल्यूशन है, ये ऐसे ऐसे करके है, इतने दिन बनाना, ऐसे ऐसे करके जो है। अब जब सिखाना होता है तो उसके लिए स्टार्टिंग से समझना होता है। हाउ इज फैमिली साइज, जी हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं फैमिली साइज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जनगणना की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि आज के समय में तो दो ही अच्छे, नहीं तो ज्यादातर लोग तो कहते हैं एक ही बहुत है। ठीक है, फैमिली अपॉर्चुनिटी, फैमिली सपोर्ट, जी हाँ, ये भी काफी अच्छा लिखा है, फैमिली अपॉर्चुनिटी और फाइनेंस अपॉर्चुनिटी, फैमिली सपोर्ट। यहाँ पे मोस्टली 2 नंबर में क्या मेंशन आएगा, क्या ध्यान आएगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आएगा बैंक बैलेंस, होता ना सबको लिए बैंक बैलेंस। ठीक है, दूसरा ये होता है कि वो पर्सन कितना फाइनेंशियली लकी है या नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम कहते हैं ना ये आदमी मेरे लिए लकी है, ये आदमी मेरा दोस्त बना मेरे अच्छा हो गया, ये लड़की पैदा हो गई दिक्कत हो गई, ये लड़का जब से पैदा हुआ सब अच्छा है, ये लक्ष्मी जब से घर आई है तब से हमारा ये सब कुछ बढ़िया है, और जब से ये आया तब से ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ये किराएदार जब जब से हमने रखा है तब से सारा घर ठीक ठाक है, ये बहू जब से आई है तब से गड़बड़ हो गया है, या फलाने का लड़का या फलाने वो शादी हुई वो या ये हुआ तब से बस सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो वो क्या है, जब कोई एक बंदा आता है तो वो क्या होता है, फैमिली। मान लीजिए आपके घर एक किराएदार आ गया, टेनेंट आ गया, क्या वो आपकी फैमिली नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? एक टाइम के बाद तो नहीं फैमिली है। बन जाएगा, फैमिली बन जाएगा ना एक तरह से। हाँ वो बात अलग है, अगर आपकी उससे बोलचाल बिल्कुल भी नहीं है तो वो नहीं बनेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं, अगर हमारे यहाँ उनके साथ बाउंडेशन अच्छा है तो हम उसे एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक है, तो आपके घर में या आपके परिवार में जो कोई भी एंटर कर रहा है वो सब फैमिली है। तो किसी के एंटर करने से जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में होती हैं वो सब चीजें हम यहां से देखते हैं। ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं। अब चलो 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में हम क्या नोटिस करते हैं, मोस्टली इस पे फोकस करते हैं। 3 नंबर में हम देखते हैं हमारे, जो यहाँ पे कहा था ना किसी ने फैमिली साइज, तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने भाई बहन 3 नंबर से। ठीक है, कि हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे भाई और होंगे, हमारी बहनें और होंगी, और हमारा भाई या बहन हमारे लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो घूमना फिरना, ठीक है, घूमना फिरना, या फिर जो डिस्टेंस में एजुकेशन लेते हैं, डिस्टेंस में, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका कॉलेज थोड़ा दूर जाके या दूसरे शहर में कॉलेज है, तो उन चीजों को हम कुछ हद तक यहाँ से देखते हैं 3 नंबर से। देन उसके बाद आएगा 4 नंबर। 4 नंबर में आपको अपने घर में जो कुछ भी दिख रहा है, आपको अपने घर में जो कुछ भी दिख रहा है, घर में कितनी सारी चीजें नोटिस करो, उनसे रिलेटेड जो कुछ भी सवाल आपके मन में बनते हैं वो सब 4 नंबर में आते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स डालो, कितने लोग डाल सकते हैं एग्जांपल्स 4 नंबर से रिलेटेड? आपके घर से जुड़े जितने सवाल होंगे वो सब 4 नंबर इस एरिया में आते हैं। हाउस स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज, सही है काफी हद तक। पार्टिसिपेट कीजिए, यहाँ पे चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, पता लगे आप कितना सोच पा रहे हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सोचना ही है। ट्रैवल, ट्रैवल 4 में नहीं आएगा, ट्रैवल 3 में आएगा करुणा जी, क्योंकि आप घर में रह रहे हो, चल थोड़ी ना रहे हो। चलने वाला मैंने 3 में बोला था। ठीक है, घर में घर चलता नहीं है, घर रुका रहता है। ट्रैवल 3 में आएगा जो इससे पहले था। शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी भी आपकी 3 में आएगी, 4 में नहीं आएगी, इससे पहले 3 में आएगी शॉर्ट जर्नी। क्योंकि ये क्या है, ये जो आप पॉइंट्स बना रहे हो ना, जितने लोग पॉइंट्स बना रहे हैं कि 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, तो ये आपको कैसे हेल्प देगा फ्यूचर में, जब भी कोई प्रॉब्लम या सवाल आएगा दिमाग में, तो जस्ट फोकस करना है कहाँ पे गया है। हाँ, जिसने यहाँ पे व्हीकल लिखा है बहुत अच्छा लिखा, घर में गाड़ी खड़ी होती है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं 10 में से 8 या 9 लोगों के घर में गाड़ी होगी। गाड़ी नहीं होगी तो एक्टिवा होगी, मोटर बाइक होगी, तो घर के अंदर ही है ना, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन है।
हाँ, अब यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होगी, कार, लग्जरी, रिलेशनशिप विद फैमिली, क्लोथ, लग्जरी। क्योंकि देखो घर के अंदर आप खाते भी हो इकट्ठे बैठ के, टेबल पे खाना खाते हो, घर में खाना ही बनता है, तो खाना कौन बनाता है? माता जी हमारी। तो माता भी यहाँ पे 4 नंबर में है। तो घर किससे रिप्रेजेंट होता है? घर जाना मदर है, क्यों से। जाना है? मम्मी वेट कर रही है, मम्मी बुला रही है, ठीक है। तो मकान, गाड़ी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। 4 नंबर से वो सब चीजें जो आपके घर में है, इन शॉर्ट यहाँ पे घर, गाड़ी, मकान, घर, गाड़ी, घर, गाड़ी, मकान, ठीक है, और आपके मदर से रिलेटेड जो भी ये चीजें हैं वो सब यहाँ पे आती है। नेक्स्ट आ गया आपका 5 नंबर। 5 नंबर में आपके क्या क्या आता है उस पर फोकस करते हैं। 5 नंबर में आती है आपकी सबसे पहले क्रिएटिविटी। 5 नंबर जो होता है वो दिमाग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी बॉडी में दिमाग कहाँ है? यहाँ है। ये नहीं है, ये मत्था है, यहाँ पीछे करके होता है। तो 5 नंबर दिमाग होता है। तो क्रिएटिविटी, ये लोग जैसे कई बार क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि मैं क्रिएटिविटी कुछ करना चाहता हूँ, क्या वो सही है मेरे लिए? तो अगर उसका 5वां घर आपको ज्यादा अच्छा लगता है या उस तरह के प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसको ओके कह सकते हैं। तो वो क्रिएटिविटी फील्ड में आगे ग्रो करेगा और कुछ कर पाएगा। अगर वहां पे दिक्कत रहेगी या नहीं, उसका अच्छा जड़ है, तो फिर क्रिएटिविटी में। और बहुत सारे लोग, आप एस्ट्रोलॉजी सीख लोगे, आपको क्रिएटिविटी का ऑप्शन ही समझ में आएगा कहाँ पे देना है। क्योंकि क्रिएटिविटी वर्ड जो है वो एस्ट्रोलॉजी में आता ही नहीं ऐसे, ठीक है। ये आज के जो जनरेशन है, आज का जो लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को हमको समझना ढालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के समय में ना ऑनलाइन होता था, ना मोबाइल होता था। ये अब शुरू हुआ है 10 सालों में। तो 5वें नंबर में हम एक क्रिएटिविटी, दूसरा यहाँ पे हमारी स्टडी, क्योंकि स्टडी में जो आप सवालों का जवाब देते हो वो तो आपका क्रिएटिविटी है, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, यहाँ पे करुणा जी, स्कूल जो है वो आपका चले जाएगा 4 नंबर में, कॉलेज जाएगा आपका 5 नंबर में। स्कूल जाएगा 4 नंबर में, कॉलेज आएगा 5 नंबर में। और जो लोग कॉलेज पास कर जाएंगे, उसके और भी आगे पढ़ना चाहते हैं, वो चीजें फिर आगे शिफ्ट हो जाएंगी, वो किसी और जगह जाएगा, ठीक है। आर्टिस्ट सही लिखा है, जो अभी क्रिएटिविटी बोला मैंने, ठीक है। कला से जुड़ा कुछ भी वो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। चलो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स आएगा आपका 3 नंबर में। स्पोर्ट्स आएगा 3 नंबर में। स्पोर्ट्स क्या होता है? खेलकूद होता है। कोई ऐसा स्पोर्ट जिसमें भागना ना हो, ये चेस वगैरह को छोड़ के, चेस वगैरह को छोड़ के, जैसे चेस को भी आज के टाइम पे स्पोर्ट्स कहते हैं, तो जितने भी स्पोर्ट्स है सब में आपको भागना कूदना पड़ता है। तो चलना फिरना, भागना कूदना किसमें है? 3 नंबर में। ट्रैवल, तो 3 नंबर में आपका स्पोर्ट्स भी आएगा। टीचर आएगा इसमें 5 नंबर में, टीचर आएगा, नो डाउट 5 नंबर में टीचर आएगा, ठीक है। टीचर आपका 5 नंबर में भी आएगा, टीचर आपका 4 नंबर में भी आएगा कुछ हद तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या आएगा? 6 नंबर में आएगा सर्विस, किसी भी तरह की सर्विस, और जो आपको किसी तरह की सर्विस। सर विद्या जी की तरफ से बहुत आवाज है ये। 3 बार म्यूट किया। चलो विद्या जी अपने आप को म्यूट पे रखिए। विद्या जी अपने आप को म्यूट पे रखिए। आपको मैं म्यूट कर रहा हूं लेकिन आप म्यूट हो नहीं पा रहे। 6 नंबर में क्या आएगा? 6 नंबर में आएगा आपका किसी भी तरह की सर्विस, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। या जो भी लोग जॉब्स की लाइन में अगर काम करते हो, आप किसी के भी अंडर काम कर रहे हो, तो वो सर्विस जो है 6 नंबर में आती है। इसके अलावा आप जैसे सर्विस देते हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं सर्विस दे रहा हूँ या आप कहीं भी सर्विस देते हो, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 घंटे बैठूंगा तो मेरा क्या हाल होएगा?
अच्छा होगा बुरा होगा? बोलो भाई। बुरा होगा। हाँ, और जो लोग 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होता है? अच्छा होता है बुरा होता है? वो ये मत सोचो तनख्वाह मिलती है, वो तो 30 दिन बाद मिलती है। उस एक दिन का क्या हाल होता है उनका? हाँ, थक जाते हैं, टायर्ड। ये सही जवाब है, टायर्ड, थक जाते हैं। तो थक जाना पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। थक जाते हैं, शरीर में दर्द होता है, भूख प्यास का अता पता नहीं, छोटी मोटी जो उससे बीमारियां जनरेट होती हैं या फिर जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, वो सब 6 नंबर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जिसने लिखा है रोग शत्रु, वो एक लाइन लिखना भूल गया। हाँ, डेप्ट, ऋण। अब रोग जो है वो भी आपको परेशान करता है। अब 6 8 घंटे काम करते हो तो भी परेशान होते हो। शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो भी आपको परेशान करता है। कर्जा जो है वो तो करता ही करता है परेशान। तो हर वो चीज जिससे आप परेशान हो जाते हो, 8 6 घंटे बैठ के भी तो परेशान हो गए ना। 2 2.5 घंटे मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ बिना खाए पिए, तो मैं भी परेशान होऊंगा, आप भी परेशान होंगे। बच्चे को स्कूल भेज देते हैं हम, चल भी बस्ता उठा चला जा, वो भी 2 4 घंटे वहां रहता है, वो भी परेशान होता है। कोई पर्सन जो परेशान हो रहा है किसी भी कारणवश, वो 6 नंबर है। जी हाँ, हर वो चीज जो आपको परेशानी दे रही है वो 6 नंबर में आएगी। किसी भी तरह से कोई भी चीज अगर आपको परेशानी दे रही ना, मान लीजिए कि कल को मान लो अगर आपकी घरवाली भी आपको परेशानी देती है, आपका हस्बैंड आपको परेशानी देता है, तो कुछ देर के लिए वो भी 6 नंबर में बैठ जाएगा। ठीक है, जब तक वो आपको दुख तकलीफ दे रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम कहते हैं कि हमारा स्पाउस जो होता है 7th हाउस होता है, 7 नंबर होता है। लेकिन जो कोई भी आपको परेशानी दे रहा है वो 6 नंबर है। आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको चीजें स्टोरी वे में याद रहें। और आपको जब किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो ना, तो आप किताबी बातें ना बोलो, उच्च का नीच का, ये वो लाना फलाना, मतलब किताबी बातें बोल के, वो किताबी बातें बोलनी है तो कोई भी बुक खरीद लो किताबी ज्ञान के लिए। अगर आपको एक एक्सपीरियंस या फिर सामने वालों को कुछ एक कंसल्टेशन वे में कुछ जानकारी देनी, तो उसके लिए आपको स्टोरी बनानी आनी चाहिए और चीजों को समझना और समझाना आना चाहिए। समथिंग इन रिलेशन टू, जी हाँ, किसी भी तरह से अगर आप परेशान हो रहे हो तो वो सब 6 नंबर में आएगा। नेक्स्ट आ गया आपका 7 नंबर। 7 नंबर में क्या क्या आएगा? कोई यहाँ पर है जो बताना चाहेगा 7 नंबर में क्या क्या आएगा? बताइए कौन कौन पर्सन बता सकता है 7 नंबर में क्या क्या आएगा। एंड कैमराज अपने सभी ऑन रखो, म्यूट पे रहो लेकिन कैमराज ऑन रखो, बार बार बोलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लगता। ननिहाल, ये ननिहाल क्या होता है भाई? नानी की तरफ से? नहीं, ननिहाल जो है वो आपका 7वें में नहीं आएगा, सीधा ही ननिहाल पे पहुंच गया और कहीं नहीं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी आपकी 7वें में नहीं आती। स्टेबिलिटी आपकी 1st हाउस से आती है, क्योंकि स्टेबल किसने रहना है? आपने खुद ने रहना ना, कि दूसरे ने रहना है? स्टेबल का मतलब क्या है? आपकी बात हो रही है, जिनके भी सवाल है ना, वो साथ साथ में उन चीज को फॉलो भी करो। जब आपने स्टेबिलिटी की बात बोली तो आप अपनी बात कर रहे हो, किसी दूसरे की बात कर रहे हो? स्टेबल कौन रहना चाहता है? हम। तो मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या बोला, जो भी हमसे जुड़ा है वो 1 नंबर में आएगा। मोस्टली यहाँ पे पार्टनर और पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप की बात बोली है, या पार्टनर की बात बोली है और वाइफ की बात बोली है। यहाँ पे मोस्टली दो ही सवाल, दो ही जवाब आए हैं, एक वाइफ और दूसरा पार्टनर। रिलेशनशिप वर्ड आ गया क्योंकि रिलेशनशिप वर्ड में हम अक्सर कई तरह से रिलेशनशिप देखते हैं, जैसे वाइफ के साथ रिलेशनशिप, अगर शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, अगर गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो मदर या फादर के साथ रिलेशनशिप, कई बार भाई भाई के साथ रिलेशनशिप, कोई सास बहू होगी या किसी के साथ, मतलब किसी पर्सन से आप अपने आप को जोड़ के रिलेशनशिप देख लेते हैं। ठीक है, ससुराल पक्ष देख लेते हैं, 7 नंबर ससुराल पक्ष भी होता है, ठीक है, ये भी वेल एंड गुड है। तो इस तरह से हम कई चीजों को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि 7th हाउस हमारा क्या होता है। कितने लोगों ने वीडियो गेम्स देखा है बच्चों को खेलते हुए, जिसमें वो एक दूसरे को मारते हैं? देखा है? उसमें जो दो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं? ऐसे होते हैं ना, फिर मारते हैं एक दूसरे को। सही है? हम्म सही है ना? और जब हम्म शादी होती है तो शादी में भी ऐसे ही खड़े होते हैं एक दूसरे के। हम्म तो जो हालात गेम में होता है ना एक दूसरे के साथ, वही हालात शादी में होते हैं एक दूसरे के।
ठीक है। अब ये आपके ऊपर होता है कि हमने बना के चलनी है या हमने वो जैसे गेम में लड़ रहे होते हैं वैसे। ठीक है। जब माला डालनी होती है तब हम एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं, जब माला डल जाती है या माला डालने से पहले तब हम ऐसे बराबर बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे बराबर बैठे रहते हैं, तब हम ऐसे नहीं होते, समझ में कि तब हम पैरेलल हो जाते हैं। माला डालते जब आमने सामने। ठीक है। मींस यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपका जो भी कंपटीटर होता है, आपका जो भी पार्टनर होता है, आपका जो भी राइवल होता है, आपका जो भी वाइफ होती है, आपका जो भी फ्रेंड है, जिसके साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो या जिसके साथ भी आपने कुछ भी करना है, तो वो सब आपका 7th हाउस से देखा जाता है। 90% यहाँ पे एज ए वाइफ लिया जाता है 7th हाउस को। बट अगर आप अपना बिजनेस या कुछ और चीजों को देखना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो 40 साल का है उसने शादी ही नहीं की, तो उसको हम वाइफ की बात थोड़ी ना करेंगे यहाँ पे। अगर वो वाइफ का सवाल ही नहीं पूछना चाहता फिर भी उसकी क्वारी 7th हाउस की है, तो आपको चीजें बतानी आनी चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। पार्टनर जब मैंने बोल दिया तो पार्टनर में आप खुद सोचो ना कि किस चीज में पार्टनर करना है अब। ठीक है। इसके अलावा अब मान लो यहाँ पे आपकी जगह, आप सब यहाँ पे एज पर्सन बैठे हो, आपकी जगह मान लो यहाँ पे कोई 20-25 साल का लड़का है लड़की बैठी है, तो वो कहेगी मेरा जो रूममेट है वो, तो वो भी उसका 7th हाउस है। समझ रहे हो। मान लीजिए आप रूम शेयरिंग कर रहे हो, तो उसका और आपका क्या कैसा रहेगा, वो भी 7th हाउस है। ठीक है। चलिए। हाँ हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी कुछ हद तक आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ठीक है। अगर आप रोज मिलते बिछड़ते हो तो नहीं, अगर आप रहते हो साथ में आसपास में तो। ठीक है। ये वो नहीं है कि कभी एक आधे दिन देखा, कभी स्कूल में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो नहीं यहाँ पे रिलेट होंगे बाकी की। नेक्स्ट आए थे हम 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या क्या आएगा बताइए, यहाँ पर कौन कौन बता सकता है। 8 नंबर में क्या क्या आ सकता है। 8 नंबर में वो सब कुछ आएगा जो है पर दिख नहीं रहा, या जैसे हम कहते हैं ना कि है लेकिन दिख नहीं रहा। जो कुछ भी हिडन है लेकिन सत्य है, वो सब 8 नंबर में आता है। जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट ये हमने लिखा है, डेथ। डेथ एक सत्य है, लेकिन मौत को किसने देखा है, किसने नहीं। वो तो हो जाती है। ठीक है। और जैसे हम कहते हैं ना यार वो फलाना आदमी मर गया, अच्छा, सरप्राइज। या मान लीजिए कल को, हाँ, रहस्य, गुप्त, जो कुछ भी जान के आपको शॉक लगे ना, झटका लगे, वो सब 8 नंबर में है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको कोई, मान लो आप में से किसी की लॉटरी लग गई, एग्जाम्पल, किसी की लॉटरी लग गई, तो वो क्या है, सडन गेन, अचानक से। जीवन में कुछ भी अचानक से अच्छा या बुरा होना, किसी भी चीज से शॉक लगना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे कई बार हमको किसी के बारे में पता लगता है, हम उससे, अच्छा, किस भी तरह से हो सकता है। लाइक मान लीजिए किसी के बारे में कोई आपको बात पता लग गई, अच्छा ये उसके साथ घूम रहा था, वो भी 8 नंबर है। तो उसके बारे में जो जानकारी ना, वो 8 नंबर है। आपका शौक होना 8 नंबर नहीं है, जिस चीज से आप शौक हुए हो वो 8 नंबर है। हाँ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा वहां हो गया, वो जो बात है ना वो 8 नंबर में आएगी। समझ में आ गई सबको। एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। गर्दन हिला दीजिए, गर्दन हिला हाँ के पता लग हाँ। जाए तो सभी का। ठीक है। हम्म, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या दूसरे तरीके से समझाऊं, पढ़ाऊं, मतलब ये तरीका सही है पढ़ाने का। सही है, बहुत अच्छा है। जी सविता जी, क्या करें आप। बहुत अच्छा है समझाने का, समझ में आ रहा है। ठीक है। मतलब किसी भी तरह से अगर शौक लगे, तो वो शौक के पीछे जो उसका रीजन है वो 8 नंबर में है। इसमें बहुत सारे आते हैं। अब मान लो आप हम्म यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आपके हम्म किसी रिलेटिव को नहीं मालूम, हस्बैंड को नहीं मालूम, भाई बहन को नहीं मालूम, या बच्चों को नहीं मालूम, या किसी फ्रेंड को नहीं मालूम,
कल को उसको पता लगेगा तो उसको भी तो शौक लगेगा, हम्म, हाँ या ना, लगेगा ना। सही सही बात। तो ये भी उसमें आ गया, ठीक है। अब इसको इन शॉर्ट में कहना है, शॉर्ट में आप इसको इस तरह से समझ लो कि ऐसी कोई जानकारी जो हम छुपाते हैं या हम्म, हम बता नहीं सकते, वो सब 8 हम्म, नंबर में आती है। अब मान लो किसी का एक्सीडेंट होगा, वो कहाँ बताएगा, वो तो बेहोश पड़ा है, हम्म, ठीक है। आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, वो भी 8 नंबर है, वो भी छुपा रहे हो। कोई आदमी किसी को मार के भाग गया, वो भी 8 नंबर है। कोई चोरी कर गया, वो भी 8 नंबर है, ठीक है। वो सब 8 नंबर से जुड़ी चीजें। आपके घर में अंधेरा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं है, तो भी 8 नंबर है, ठीक है। नो बुक्स विल टीच, हाँ, थैंक यू वैशाली मैम। यहाँ पे वैशाली जी ने बहुत अच्छा एक मैसेज लिखा है, कमेंट लिखा है। अगर समझ सको तो इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये वो चीज है जो सच में बुक्स में नहीं मिलेगी। हम्म, मैंने भी कम से कम बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे जब कोई कहता है ना सर नोट्स दे दो, ये दे दो, तो मैं तो उनको कहता हूँ सर आप 200-400 रुपए की किताब खरीदो, उसको पढ़ो और अपने नोट्स तैयार कर लो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग चीज है, बुक्स में जो आपने पढ़ा है वो एक अलग चीज। हम्म, चलिए, ये सब कुछ हो गया। अब इसमें एक बड़ी चीज बताता हूँ जो हम्म, आपको मेन एक प्रोफेशनल करियर में हेल्प मिलती है। 8 नंबर में वो आता है दहेज। ओके। दहेज, दहेज के बारे में पता होता पहले? नहीं पता होता। तो दहेज क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब 8 नंबर में देखा जाता है, ठीक है। ओके। एंड और इसके अलावा हम क्या नोटिस करते हैं, जैसे हनीमून। अगर शादी के बाद गए तो हनीमून, और अगर शादी से पहले गए या शादी से पहले वट जो भी है, तो वो सब क्या है, सीक्रेट। हम्म, समझ रहे हो? शादी करके गए हो तो सिर्फ इतना पता होता है हनीमून पे जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता है। चलो ये भी बता दिया कहाँ जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, कि हाँ अगर इतने दिन में वापस ना आए तो हमारी खोजबीन कर लेना, पर उसमें भी पूरी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो वो सब सीक्रेट है, ठीक, जो कुछ भी सीक्रेट। हाँ, यहाँ पे जो पेरेंट पेरेंट इनहेरिटेंस लिखा गया है वो भी यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि माँ बाप से जो भी आपको अनुवांशिक गुण मिलते हैं वो भी इसमें आप कुछ हद तक चीजें ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता नहीं है, ये साइंस का क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि बताइए जी मेरे बच्चे में मेरे गुण हैं या नहीं। वो तो आपको खुद पता लग जाएगा अगर आपने उसके साथ बरता है तो। वो तो पता लग जाता है, 1-2 साल का होते ही पता लग जाता है, ठीक है। तो ये इतना आता नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें इतना एक चीज इसमें जरूर डाल सकते हैं, वो रेयर केसेस में पूछा जाता है कि अगर बाय चांस मान लीजिए किसी को पर्सनल लेवल पे भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो उस चीज को हम यहाँ से थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं समटाइम्स, ठीक है। प्रॉपर्टी, यहाँ पे जिन्होंने प्रॉपर्टी लिखा है तो प्रॉपर्टी यहाँ पे वो वाली आएगी जिसका आपको पता ही नहीं है, और जो आपकी नहीं थी लेकिन आपकी हो गई, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पैसे, मतलब आपको उसका मालिकाना हक मिल गया लेकिन आपकी नहीं थी, आपके नाम कर दी, ठीक है। जी हाँ, साइंस रिसर्च, जो भी आप लगे रहते हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग आपने देखा हो ना, आप कई बार घरों में होते हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां होती, दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं सारी दिन, वो सब 8 नंबर में आते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ अपना लगे रहते हैं लेकिन पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर हमें कभी जाके पता लगता है तो वो क्या, हम फिर शॉक होते हैं, पता ही नहीं क्या कर रहा है। 8 नंबर। चलिए नेक्स्ट आ गया 9 नंबर। 9 नंबर में क्या क्या होता है, 9 नंबर में हम क्या क्या देखते हैं। 9 नंबर में हम सबसे पहले देखते हैं हमारा रीजन, हमारा धर्म क्या है, और हमारा फादर साहब का हमारा, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल देखते हैं, और इसके अलावा जो पीछे हमने एक को कॉलेज पास कराया था ना, अब अगर वो कॉलेज से और ज्यादा पढ़ना चाहता है तो उसको हम 9 नंबर में लेंगे, ठीक है। हायर स्टडी मतलब एमबीबीएस करनी है, एमटेक करनी है, मास्टर लेवल की कोई भी डिग्री करनी है तो उसको हम 9 नंबर में यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा किस्मत, लक, वो सब हम 9 नंबर से देखते हैं।
और भी कई चीजें आती हैं, बट फिलहाल इनको ही आप फॉलो करो, क्योंकि मैं इसलिए आपको मैं खुद ही बताने लग गया, क्योंकि मैंने पहले देखा कि आप कितना बता रहे हो, तो देखा मैंने कि धीरे धीरे लगे हो, तो मैंने कहा इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो 10 नंबर, 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर होता है कर्म स्थान, प्रोफेशन, वर्क, कामकाज। जैसे एक पर्पस होता है ना लाइफ का, आप क्यों आए हो जिंदगी में, हमारा एक गोल होता है डेली का, हमने आज क्या करना है, वो है 10 नंबर। ठीक है, आपने लाइफ में क्या करना है, या हम कहते हैं आज हमारा क्या गोल है, या हमने अपकमिंग वीक में क्या करना है, वीकेंड का क्या प्रोग्राम है, मंथ एंड का क्या प्रोग्राम है, 6 मंथ में क्या करना है, या फिर इस साल के अंत तक क्या करना है, या इस साल का हमारा क्या जो भी प्लान है, या जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम कर चुके हैं, वो सब आता है आपका 10 नंबर। ठीक है, क्लियर? अब आ गया 11 नंबर। 11 नंबर में क्या आता है? 11 नंबर में आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो उनके मन में ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। होते हैं ना कई लोग जो सोचते हैं हो जाता है, तो ऐसे लोग जो अपने जो इच्छा करते हैं वो उनको मिलना शुरू हो जाए, वो आता है 11 नंबर में। जैसे कहते हैं कुछ लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है, वो आते हैं 11 नंबर में। ऐसे कुछ लोग जिनको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मिलता रहे, या प्रॉफिट के बारे में जो बात करते हैं, तो प्रॉफिट वगैरह से रिलेटेड जो कुछ भी आपको पॉजिटिवली जितनी भी चीजें हैं 11 नंबर में आती है। किसी भी तरह का प्रॉफिट, या किसी भी तरह का बेनिफिशियल, या किसी भी तरह का पॉजिटिव कुछ भी जो आप बातचीत करते हो, वो सब 11 नंबर में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी तरह की क्वारी हो, मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आ रही है, मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी होगी नहीं होगी, ये होगा वो नहीं होगा, किसी भी तरह की क्वारी ले लो, तो अगर उसको पॉजिटिव वे में देखना है तो उसके लिए आपको 11 नंबर को फोकस जरूर करना है। ठीक है, देन आ गया 12 नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर, अभी तक हमने जितनी भी जानकारी ली, इसमें कहीं पर भी हमने एक्सपेंडिचर की बात नहीं की, खर्चे की बात नहीं की। तो जो हमारा जो खर्चा है वो हमारा 12 नंबर होता है। 12 नंबर हमारा खर्चा होता है। 12 नंबर हमारा हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होते हैं। 12 नंबर हमारा एक्सपेंडिचर होता है, हॉस्पिटल होता है, और पुलिस कोर्ट केस वगैरह रिलेटेड चीजें भी 12 नंबर होती हैं। पुलिस केस, कोर्ट केस, ये सब 12 नंबर होती है। ठीक है, इन शॉर्ट समझना हो तो इसको इस तरह से समझो कि ऐसी कोई जगह या इवेंट जिसमें आपका पैसा बल्क में यूज होना है। यहां पर बताओ ऐसे कितने इवेंट हैं या ऐसे कितने पोजीशंस हैं जहां पे पैसा बल्क में यूज होता है, किसी भी तरह का बल्क में यूज हो। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचो, बस यहाँ पे मेंशन करो चैट में जहां पे पैसा बल्क में यूज होता है। शादी में। शादी में, हाँ हाँ, शादी में आपका खर्चा है, किसी और की शादी हो रही, खर्चा तो आपका होना है। हाँ बिल्कुल। घर बनाने में, घर खरीदने में। हेल्थ ठीक लिखा है, हेल्थ भी ठीक लिखा है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यहाँ पे जो लिखा है तो उसमें कुछ हद तक पॉलिटिक्स यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, कंप्लीटली पॉलिटिक्स नहीं आएगा। ठीक है, बट यहाँ कोर्ट केस इसमें, फॉरेन ठीक है, स्टडी ठीक है, फॉरेन स्टडी ठीक है, कोर्ट केस में सर, पुलिस केस, केस। कोर्ट केस भी प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी बनाने में। प्रॉपर्टी बनाने में नहीं, प्रॉपर्टी बनाने में नहीं मैम। प्रॉपर्टी बनाने, प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बोला था पहले, घर से जुड़े चीजें 4 में आएंगी। प्रॉपर्टी क्या है? घर है ना। हॉस्पिटल, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं उन चीजों की बात करी जहां पे आपने करके कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अभी किसी ने कहा था मैडम ने कि शादी, अब शादी कर देते हो तो लड़की चली जाती है, आपको जवाई थोड़ा मिल जाता है। अब आप कहोगे नहीं यार मैंने लड़के की शादी की तो बहू मिली है, बहू आपको थोड़ा ना मिली है। आप कह रहे हो मेरे को बहू मिली है, और तो लड़के की शादी की उसको मिली है, आपका तो खर्चा लगा है, वो रिकवर थोड़ा ना होना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई दहेज आ जाता है तो उस दहेज पे आपका बाद में पहले लड़के का हक होएगा। वो कहेंगे हमने लड़के को दहेज देना है, परिवार को थोड़ा ना देना है, माँ बाप को थोड़ा ना देना है। हाँ, पुराने कोई बैकग्राउंड से होंगे तो वो कहेंगे हाँ जी घर में आएगा। तो 12वें से पैसा जाएगा तो 8वें में आएगा। ठीक है, 12वें का गया हुआ वापस नहीं आएगा।
अब एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, पैसा खर्च हुआ, वापस क्या आई? जान। ठीक है, शरीर, इंसान वापस आया। तो 8वां वापस, 12वां गया, 8वां वापस आया। ठीक है, पुलिस में कोई गया, डंडे डुंडे खा के आया, हाथ पैर थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो घर आया तो 8वें से आया। ठीक है। सर गैम्बलिंग भी होता है, एडिक्शन? जी बिल्कुल, गैम्बलिंग भी होता है, एडिक्शन भी होता है। गैम्बलिंग एंड एडिक्शन जो है ये आपका 8 और 12 दोनों में आता है। ठीक है, क्योंकि जुआ कौन कौन खेल रहा है, कब कब खेल रहा है, हमें पता नहीं लगता। और जुए में क्या है, कब जीत जाओ पता नहीं, हारने का तो पक्का है, जीतने का पता नहीं, फिर भी हम खेलते हैं। ठीक है, और एडिक्शन में भी 8 नंबर आता है। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता होता हमने कितनी सिगरेटें फूकनी है और हमने कितने पैक लगाने हैं और कितनी दारू पीनी है, कब हमारा किस चीज का मूड बन गया। क्योंकि एडिक्शन है ना, एडिक्शन वो चीज होती है जिसमें हमको काउंट नहीं है, हिसाब किताब नहीं है कोई। ठीक है, अब आप में से जिन घरों में बच्चों को मोबाइल पे एडिक्शन है, क्या आप नोट डाउन करके बता सकते हो कि वो कितनी देर मोबाइल पे बैठा रहेगा? वो उसको खुद ही नहीं पता कितनी देर बैठना, मैंने 1 घंटा बैठना, 2 घंटे बैठना, या जब तक मेरे को नींद नहीं आती तब तक बैठना है। ठीक है, तो जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है वो आपका 8 नंबर में आएगा। मोक्ष, मोक्ष आएगा आपका 12 नंबर में। 12 नंबर में मोक्ष, मोक्ष तो फिर वही होगा ना, छतरी खुल गई जयराम जी की। डेथ आपका 8 और 12 दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, 12वें में ये होता है कि मरने से बचने के चांस होते हैं। 8वें से डेथ स्टार्ट होती है और 12वें में जाके कंप्लीट होती है। और 12वें में अगर कर्म अच्छे होते हैं तो आदमी फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, दोबारा समझो, 8 नंबर से डेथ का हॉरिजन स्टार्ट होता है। मतलब कि मान लो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो वो दिन की शुरुआत 8 नंबर हाउस से शुरू होगी, या वो कर्म जो है 8 नंबर हाउस से स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस दिन वो इवेंट हुआ, कोई भी जो भी नेगेटिव इवेंट है, वो 12 नंबर का जब होता है, उसके बाद कर्म देखे जाते हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे तो वो सर्कल दोबारा स्टार्ट हो जाए तो पर्सन सर्वाइव कर जाएगा। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो वहां पे मान लीजिए उसमें आपको स्टॉपेज लग जाएगी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 8 नंबर में आएगा। जी, ये जो आपके इलनेस है ये सब आपके 6 नंबर में आएंगे। इलनेस सारे 6 नंबर में आएंगे। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जीवन आपका 8 नंबर में आएगा, 9 नंबर में भी आएगा। 8 नंबर में भी आध्यात्मिक जीवन आएगा, 9 नंबर में भी आध्यात्मिक जीवन आएगा। आध्यात्मिक जीवन में डिपेंड करता है कि आप इस आध्यात्मिक जीवन को किस तरह से देखते हो। अपने अकेले के लिए देखते हो या दूसरों का भी कुछ भला करने की बात करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑकल्ट फील्ड को भी आध्यात्मिकता कहा जाता है एक तरह से। अब जैसे मैं आपको अगर इन चीजों को सिखा रहा हूँ तो मैं भी इस लाइन से जुड़ गया हूँ। ठीक है, तो एक अलग हो जाएगा। हम में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिन रात भजन भजन कर रहा है, वो अलग लाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसको अलग तरह से देखा जाएगा। और ऐसा कोई पर्सन जो स्टेज शो कर रहा है बड़े बड़े, जैसे हमारे रामदेव जी हैं या कोई और हैं, वो अलग लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम में से कोई कहता है कल को यार मेरे को थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप बनना है, पर रहना मैंने आध्यात्मिक ही है, तो वो थोड़ा अलग वे में है। उसके लिए हमें थोड़े एक दो और चीजों को रिलेट करके समझना पड़ेगा। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करो जो अभी तक आपने नहीं लिखा या जो आपके मन में है कि वो किस हाउस से रिलेट हो सकता है। उसके बाद मैंने, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है। हम्म। सर वो कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से नंबर 1 में, नंबर 2 में कौन सा ग्रह बैठता है, कैसे मालूम पड़ेगा? वो मैम आप कुंडली बना के देखो, अच्छा, कुंडली बनेगी जब तो पता लग जाएगा ना किसका ग्रह कहाँ बैठा है। तो कुंडली कैसे बता, हाउस, कुंडली कैसे बनाएंगे? डीओबी टाइम और प्लेस मेंशन करो एप्लीकेशन, हॉरोस्कोप। गूगल पे सर्च कर लो कि कुंडली बनाने के एप्लीकेशन कौन से हैं, या फिर गूगल पे ही कुंडली बनाने का वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उसमें डिटेल टाइम प्लेस मेंशन करो, आपकी कुंडली बनके तैयार हो जाएगी। बाइंग न्यू ड्रीम हाउस, जो वैशाली जी इसका आंसर है 11th नंबर। मैरिज 7 नंबर बताया मैंने इसके बारे में। तो घरवाली वाइफ से जुड़े सब चीजें के आंसर है 7th हाउस।
वही मैरिज फिर आ गया 7 नंबर। 7 नंबर ही आपने देखना है, चाहे वाइफ की बात हो, चाहे मैरिज की बात हो, पार्टनर की बात हो, या और किसी की। हाउस 4 होता है, ड्रीम हाउस 11 होता है। और कोई क्वेश्चन? चलो अब एक छोटी सी स्टोरी सर मैं आप समझा। सर आपने क्या बोला, कौन से इसमें जाके ढूंढना पड़ेगा वो हॉरोस्कोप का नाम डाल के? एक आप वो आप डाल देंगे व्हाट्सएप पे? लिख देता हूं मैं। इसको गूगल पे सर्च मार लेना, गूगल पे सर्च मार लेना, और कहीं पर हो दिखाएगा कि आपका डीओबी टाइम प्लेस मेंशन करो, आपका हॉरोस्कोप क्रिएट हो जाएगा। छोटी सी स्टोरी समझा रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है? उस स्टोरी को थोड़ा ध्यान में रखना। तो वालों के जवाब अभी तक नहीं मिले, वो भी मिल जाएंगे। सर डिस्टरबेंस बहुत है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर शांति सबको बनाए म्यूट रखो, कर दो। शांति बनाए रखो। चलो अब एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखो, ठीक है? ये जो स्टोरी होगी इसमें आपको तकरीबन सभी सवालों के जवाब थोड़े थोड़े समझ में आने शुरू हो जाएंगे, और लाइफ भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एक नंबर से एक बच्चा पैदा होता है। जब हम बच्चा पैदा होता है तो हम उसमें क्या देखते हैं? उसका नाक, मुंह, सर, उसकी बॉडी पार्ट, वो क्या क्या है, कैसे है वो, ठीक है? तो जब बच्चा पैदा होता है, आप में से जिसने किसी भी बच्चा पैदा होते देखा, उस टाइम जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है वो सब एक नंबर से जुड़ा होता है, ठीक है? उसके बाद जब बच्चा पहली बार अपना दूध पीता है, मदर की फीड लेता है, बोलता है, रोता है, या जो कुछ भी आप उसमें नोटिस कर रहे हो, फिर कोई कहता है मेरा भाई आ गया, कोई कहता है हमारा बेटा आ गया, हमारी बेटी आ गई, मेरा मामा आ गया, मेरा और भांजा आ गया, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वो क्या है? फैमिली। फिर हम कहते हैं ये आया तो इससे अब ये खुशखबरी आ गई, ये दुख खबरी आ गई, ये खर्चा बढ़ गया, ये लक्ष्मी आ गई। तो वो सब क्या है? सेकंड नंबर। देन उसके बाद हम कहते हैं बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो पड़ोसियों के यहाँ जाता है, घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, बेड से नीचे तो नहीं कोशिश करता है, या घर से बाहर भागता है। तो वो सब क्या है? ट्रैवल, ठीक है? और यहां तक बच्चा क्या है? बोलना भी सीख जाता है। तो बोलना, यहाँ पहली जो आवाज है आपकी वो 2 नंबर है, और जो आपका प्रोफेशनली बातचीत करना है वो आपका 3 नंबर है, ठीक है? मीन्स कि अगर कोचिंग से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग या कंसल्टेशन या बीपीओ से रिलेटेड कोई काम का आ जाए तो वहां पे इस जगह को फोकस करना है। बोलते तो हम सभी हैं। देन उसके बाद आपके घर से रिलेटेड जो कुछ भी है, घर में ये मम्मी है, ये पापा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी बुक है, घर में जो कुछ भी नोटिस होता है वो आपका 4 नंबर है। घर के जो भी अप्लायंसेस हैं वो सब आपके 4 नंबर है, ठीक है? घर परिवार सब आपका, जो कुछ भी आप उसमें नोटिस करते हो वो सबसे सबके जुड़े जो जवाब है वो 4 नंबर है, कि आपको कितना सुख मिलेगा, कितनी आपको चीजें उसमें आरामदायक रहेंगी। 5 नंबर में ये देखा जाता है कि बच्चे का दिमाग कितना है, वो कहाँ आगे कितना पढ़ पा रहा है, कितना वो पढ़ना चाहता है, कितना वो क्रिएटिविटी है। और अगर बच्चा बड़ा हो गया तो अब किसी लड़की के चक्कर में पढ़ा नहीं पढ़ा, वो सब चीजें भी हम 5 नंबर से देखते हैं। 6 नंबर में उसकी नौकरी लगाते हैं कि नौकरी वगैरह लगेगा, फिर उसको कुछ परेशानियां होती हैं जिंदगी में, थोड़ा आगे बढ़ता है, यहाँ पे उसको पता लगता है जिंदगी में कितना कुछ है क्या नहीं। तो जो उसको खांसी जुकाम बुखार छोटी मोटी चीजें परेशानी है वो सब यहाँ पर देखी जाएंगी। 7 नंबर में फिर उसकी शादी करने की बात की जाती है कि इसकी शादी कर दो, पल्ले बांध दो। तो पार्टनरशिप करने, कुछ लोग पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप करवाएं या शादी करवाएं, तो वो सब चीजें 7 नंबर से देखी जाती है। 8 नंबर से कई बार किसी को खबर ही नहीं रहती कहाँ है क्या नहीं है, तो वो सब 8 नंबर से देखा जाता है। या शादी के बाद अगर कोई कहीं चला जाए, गुमशुदा हो गया, तो वो सब भी वहीं देखा जाता है। दहेज जो मिलता है या फिर आपका हनीमून वगैरह जो कुछ भी सीक्रेट लाइफ है, या बाद में पता लगता है शादी के बाद कि ये लड़की तो ऐसी ही निकली या फिर ये लड़का तो ऐसा निकला है, तो वो सब 8 नंबर से देखा जाता है। 9 नंबर से उसके बाद जो आप किस्मत बदलती है या जो भी है वो 9 नंबर से देखा जाता है। सास ससुर वगैरह आपके 9 नंबर से देखे जाते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो आपकी किस्मत आपने बदलनी होती है आफ्टर मैरिज, वो आपकी यहाँ से फाइंड आउट होती है। किस्मत आफ्टर मैरिज या आफ्टर बच्चे जो हैं वो आपकी यहाँ से बदलती है। 10 नंबर से आप एक काम को सेट करते हो कि मैंने आज तक जितने भी छोटे बड़े काम किए, मैंने एक लाइन को फिक्स कर लेना है कि इसी को मैंने आगे तक चलाना है। तो यहाँ पे आके आदमी अपने आप को सेट कर लेता है कि अब मैंने यही काम को करना है जिंदगी भर। 11 नंबर में वो देखता है कि मेरा उस काम में मेरे को कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, और मेरे को कौन से चीज को पकड़ना है जिसमें मेरे को फायदा
ज्यादा हो। 12 नंबर में हम किसी भी तरीके के खर्चे की बात करते हैं जो हमने डिसाइड नहीं किया या जिसके लिए हम प्लान नहीं है, या फिर ऐसा खर्चा जिसके लिए हम पैसों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को स्टोरी क्लियर हुई पूरी और लाइफ के तकरीबन सभी इवेंट्स समझ में आए? ज्यादा नहीं तो 80% इवेंट आपको समझ में आए होंगे। माइक ऑन करो सभी एक एक करके अपना, और कैमरा भी अगर हो सके। यस सर। 11 नंबर। 11 नंबर में लाभ, प्रॉफिट, किसी भी तरह का प्रॉफिट, विल पावर। कितने लोगों को चीजें समझ में आई कि हाँ भी हमको जानना है कि पहले तो पता होना चाहिए कि हमने कोई अगर हमारा सवाल है तो हमने उसके लिए ध्यान कहाँ रखना। सीखना बाद की बात है, सीखना हर बाद चीज। की बात है। सर जी सेकंड हाउस और सेकंड हाउस में क्या difference है? सेकंड हाउस से भी तो इनकम देखते हैं ना, कि वेल्थ देखते हैं? इसकी आवाज है गिलाशा। जी सर मैम, हाँ। पुरबाली सर, सेकंड हाउस और 11th हाउस में क्या डिफरेंस है? मतलब सेकंड हाउस से भी तो इनकम देखते हैं, के वेल्थ देखते हैं, और 11th हाउस से इनकम देखते हैं क्या? आपका बैंक अकाउंट है मैम, हाँ उसमें जो पैसे पड़े हैं वो आपका हाँ। सेकंड हाउस है, अच्छा और जो उसमें पैसे अब आएंगे वो 11th हाउस है। अच्छा। अभी जो ऐसा तो नहीं है ना आएंगे कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बढ़ते हैं ना, हम्म। लेकिन अब तक जो है वो सेकंड हाउस। तो वेल्थ हो गया सेकंड हाउस क्या, और इनकम हो गया 11th हाउस, ऐसा है क्या जी कि हाँ, नहीं? जो आपका प्रॉफिट है जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका 11 है, और जो आपके पास पड़ा हुआ है फिक्स है वो आपका सेविंग में जो है वो आपका सेकंड है। सेकंड है, ओके सर, थैंक यू। चलो, तो फिलहाल ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया कि आप पहले चीजों को समझो कि मेरे को क्वेश्चन कहाँ से निकलता है ये पता लगे। क्योंकि देखो छोटी छोटी चीजें तो बहुत सारी होती हैं, छोटी छोटी चीजें अगर मैं आपको यहाँ पे सामने रखने लग गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट उन छोटी छोटी चीजों से प्रिडिक्शन कैसे निकालनी है वो आपको तब समझ में आएगा जब पहले आपका माइंड क्लियर है कि मेरे को सवाल रखने आने चाहिए और हर सवाल से कैसे जवाब निकालना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चेक समवन डिड ब्लैक मैजिक ऑन अ पर्सन, ये अलग ही सवाल होता है, खतरनाक सा। बहुत अच्छा सवाल है। पहली चीज इसके मैं दो जवाब देता हूँ। पहली चीज कि कुंडली देख के अगर आप किसी को कहो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो अगर आप 10 लोगों के पास जाओगे तो सबने कह देना हो रखा है। तो चाहे उपाय कर भी लिया तब भी वो कहेगा हो रखा है, क्योंकि कुंडली में हॉरोस्कोप तो सेम है। ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगा, वो बदलेगा। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर वो सिम्टम्स आपको लगते हैं तो ये चीजें होंगी। दूसरी चीज, कुछ प्लैनेट्स आपके वीक होते हैं, जब भी ट्रांजिट आएगा ऑटोमेटिकली ये चीजें आती जाएंगी और जाती जाएंगी। जैसे कई बार हमको बुखार होता है ना, ऑटोमेटिकली हमको हफ्ते में 1-2 दिन बुखार होता है या तबीयत खराब होती है, फिर ठीक हो जाती है। ऐसे ही ये चीजें आती जाती हैं, जाती जाती हैं। ठीक है, रेमेडीज अगर आप कुछ हद तक करते रहते हो तो चीजें आपकी ठीक हो जाती है। दूसरे घर में शनि रहेगा तो क्या होगा? दूसरे घर में शनि होगा तो पर्सन के पास पैसा जो है अच्छा रहता है, टिक जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे घर में जिसका शनि होता है वो इंसान बासी खाना भी खाने का शौकीन होता है, पुराना करके। ठीक है, फ्रेश कम खाएगा, बासी करके ज्यादा खाएगा। और कुछ हद तक ऐसे जो लोग होते हैं वो जैसे हम कहते हैं ना कि खोजबीन करना, क्वेश्चनिंग करना, और थोड़े रिसर्च माइंड के हो जाते हैं। ठीक है, 7th हाउस में मार्स होएगा तो रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत रहेगी। ठीक है, रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी और आप दूसरे वाले पर्सन को थोड़ा डोमिनेट करोगे, मतलब रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहती, अनबन रहती है। चलिए, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, खत्म नहीं होंगे कभी। ये बताइए कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं? नेक्स्ट वीक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जितने लोग हैं यहाँ पे सीखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं।
जो सीखना नहीं चाहता वो जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर मैं आपको कोर्स कंटेंट बताता हूँ कि कितनी तरह से आप इसको सीख सकते हो। और ये नहीं कि आपने जस्ट थ्योरी पढ़ते रहो, नहीं, जब भी कुछ पढ़ रहे हो तो उसमें सीखने की कोशिश करो कि मैंने कहाँ कहाँ से सीखना है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो सीखना चाहते हैं? जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग अपने अपने कैमरास ऑन करें। Sir, can I किस say कितना something for a second, sir? जी मैम बोलिए। Sir, hi, मैं वैशाली बोल रही हूँ. Sir, I just wanted to share my testimonial. Just can I take 1 second of yours, यस sir? मैम श्योर। Uh, uh, सर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इसलिए कि किन किन लोगों को ये एस्ट्रोलॉजी सर से सीखना है. मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर ये करूंगी कि सर की जो कंटेंट है सर हमेशा उससे ज्यादा ही सिखाते हैं. और उनके हम जो क्वेश्चंस भी हमेशा कभी भी हम पूछते हैं उनके आंसर्स जो हम समझ पाए, जैसे आज उन्होंने स्टोरी के माध्यम से बताया, तो ये हम कभी भी नहीं भूलेंगे. और जो रटा रटाया रहता है ना वो हम कभी भूल जाते हैं, बट ये स्टोरी के माध्यम से जो सिखाते हैं वो हम कभी नहीं भूलेंगे. एंड सेकेंडली कि सर हमेशा होमवर्क भी देते हैं कि आप ये कंप्लीट करो, आप समझो इसको कि कैसे आप, क्योंकि हम जब होमवर्क करेंगे तभी हमारा माइंड एक एक्शन मोड में आएगा और हमारे अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ेगी. तो जब तक हम होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करते सर आगे के लेक्चर में हम क्लैरिटी से उनसे पढ़ नहीं पाएंगे. तो ये बहुत अच्छी प्रोसेस से पढ़ाया जाता है और उनके जो चार्ट्स है उससे ये बहुत और इजी बन जाता है. लाइक यू जस्ट गो थ्रू दिस कि ये ऐसे है तो ये फिर हमें किसी और से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एम आई क्लियर विद द टॉपिक और नो, और मैं सही हूँ या गलत हूँ. ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट आपको खुद को भी थोड़ा स्ट्रगल करके सारी चीजों को डे टू डे बेसिस पे कंप्लीशन करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी क्लियर विद द टॉपिक. That's all I wanted to tell you, sir. Thank you so much. I'm थैंक यू मैम, थैंक blessed to be part of this team. Thank you, sir. यू। तो ये वैशाली जी हैं, ये खुद एक डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में और अपना खुद के क्लिनिक में काम करती हैं। एंड इन्होंने मुझसे एक टाइम पे सीखा था, तो अभी तक इनको वो काम आ रहा है, ठीक है। तो मेन मेरा यही था आप सब लोगों को बताना कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो आप अच्छे से सीखते हो, आप डीपली समझते हो और इस तरह से सीखो कि आपको चीजें याद रहें और दूसरों को सिखा भी सको, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग सीखना चाहते हैं वो सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करें ताकि मैं आपको कंटेंट शेयर कर सकूं कि आप सीखोगे लगेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इसमें? टाइम कितना लगेगा, मतलब कितने दिन? ये किसने पूछा है? इसने पूछा है सरला हाँ भरतिया जी। हाँ जी मैम, 15 डेज। 15 डेली? हाँ डेली भी कर सकते हो, एक दिन छोड़ के भी, मतलब प्लान हो जाएगा अभी मोस्टली। एक अगर तो आप होमवर्क होमवर्क करना चाहते हो हाँ हाँ, कर सकते हैं। तो एक दिन छोड़ के क्लास लेंगे, ठीक। अच्छा। एक दिन पढ़ाया, दूसरे दिन उसको फॉलो किया, हाँ ठीक है। 15 दिन कह रहा हूँ मैं, वैसे 10 दिन में निबट जाता है, लेकिन 5 दिन में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ क्योंकि बीच में मैंने प्रैक्टिस भी करानी होती है, कभी कभी कुछ ऐसे पूछ लिया, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवीण जी हैं, यहाँ पे सीमा मैम है, अनीता जी हैं और सरला जी। चार्जेस क्या होंगे सर? चार्जेस अभी मैं बताता हूँ, पहले सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ओके। तो और कोई पर्सन है नहीं यहाँ पे जो सीखना चाहेगा? क्योंकि देखिए जो नहीं सीखना चाहते हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्री का ज्ञान तो कुछ हद तक जितना मैं देना चाहता था वो मैंने सबको दिया है, और वो मैंने इसलिए दिया है कि ताकि आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। क्योंकि मैं कई बार जब लोगों से सुनता हूँ ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि जी मैं 3 लोगों के पास गया, तीनों ने मेरे को अलग अलग बात बोली, तो इसमें से कौन सही है? होता है ना आपके साथ। अगर आपको खुद जानकारी होगी तो आपको पता लग जाएगा कौन सही है। अगर आपको मालूम है दिल्ली का रास्ता कौन सा है तो 3 लोगों से पूछोगे, तो अगर जो गलत बता रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा ये आदमी गलत बता रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन आदमी सही रास्ता बता रहा है। अब आप सोचोगे अगर मेरे को मालूम है दिल्ली जाने का रास्ता कौन सा, तो मैं पूछूंगा ही क्यों? तो 80 से 90% तो आपको यहाँ पे दिक्कत ये खत्म हो जाएगी कि जिस चीज के लिए आप लोगों के पास जाते हो ना वो चीज आपको जानकारी आ गई। अगर घर में एक डॉक्टर है ना तो अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे पहली चीज, ठीक है।
तो इसलिए अगर आपको जानकारी है तो वेल एंड गुड, जानकारी नहीं होती फिर हमें दिक्कत, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बताता हूं आपको इसका कंटेंट क्या है और आप क्या क्या सीखते हो। फाइल नजर आ रही है? हेलो? यस सर, यस सर। सबसे पहली चीज कि कुंडली कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये आपको बताऊंगा मैं। कुंडली बनाते कैसे हैं, जैसे कई लोग दिक्कत होती है कैसे बनाते हैं, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन बता दी जाएगी जिससे आप इजीली कुंडली बना सकते हो। 9 जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल ग्रह, शुक्र वगैरह जितने भी होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, थोड़ी डिटेल में समझाया जाता है कैसे क्या है। जो 12 राशियां होती हैं हमारी, जैसे कोई कहता है मेरी मीन राशि है, मेरी मंगल की राशि है, मेरी मेष राशि है, मेरी कन्या राशि है, इसका और आपके लगन का संबंध क्या है ये समझाया जाता है, ठीक है। इससे ये एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है, इसको इजी वे में समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको दिक्कत ना हो भूलने में। 27 नक्षत्र आपने सुने, लेकिन आपका वाला कौन सा है उसे फाइंड आउट करना, और नक्षत्र से जुड़ी आपकी प्रिडिक्शन क्या होती है वो आपको बताई जाती है। कुंडलियां कितनी तरह की होती हैं, कुंडली बहुत सारी तरह की अलग अलग कुंडलियां होती हैं, तो आपकी कुंडली कौन सी है और वो कैसे आपने अंडरस्टैंड करनी है ये आपको यहाँ पे क्लियर करके बताऊंगा। डिवीजन चार्ट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, कुछ कहता है D9 D10, तो वो डिवीजन टाइप चार्ट कैसे होते हैं और उनका यूज क्या होता है, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे पास चार्ट है लेकिन आगे इसका करना क्या है। लगन कितने तरह के होते हैं और इसकी प्रिडिक्शन क्या है। मान लीजिए आपको अपने बारे में, लगन के बारे में जानकारी ली, किसी दूसरे के लगन के बारे में, और लगन देखा, लगन के अनुसार एक बात, नक्षत्र देखा उसके अनुसार एक दूसरी बात, कुंडली देखी किस टाइप में आ रही है उसके अनुसार एक तीसरी बात, तो प्रिडिक्शंस की लाइन लग जाएगी आपके पास। प्रिडिक्शंस तो आप ये नहीं कि आपने एक कुंडली देखी तो उसमें आप 2-4 लाइनों पे प्रिडिक्शन करो, नहीं, आप प्रिडिक्शंस वहां पे इतनी ज्यादा दे सकते हो कि सामने वाले को एक बहुत अच्छा फेथ फैक्टर क्रिएट हो जाएगा कि हाँ जानकारी है। देन उसके बाद तत्व से रिलेटेड प्रिडिक्शन, ये नहीं कि जस्ट तत्व बता दिए, ये जो 4-5 तत्व होते हैं ये तत्व हैं, जस्ट नहीं, उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन क्या बतानी है वो भी समझो, ठीक है। वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, ये हम पता लग जाता है हॉरोस्कोप में क्या है, लेकिन इसके आगे है क्या, ये फल क्या दे रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। उसके रिलेटेड आपको प्रिडिक्शन आराम से मिलती जाती है। अच्छे और बुरे प्लैनेट्स क्या हैं हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, आपका हॉरोस्कोप या किसी दूसरे का हॉरोस्कोप है, इसमें अच्छे और बुरे प्लैनेट्स कैसे हैं ये आपको एक नजर में देख के पता लग जाएगा। एक्सिलेटेड डेबिलिटेटेड ग्रह, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स, कोई ग्रह उच्च का या नीच का है तो उसका अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट होता है। ये नहीं कि हमेशा एक अच्छी चीज अच्छा रिजल्ट ही देगी और एक बुरी चीज बुरा रिजल्ट देगी, अच्छा भी बुरा दे सकता है, बुरा भी अच्छा दे सकता है, ठीक है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कैसे। शहद बहुत अच्छी चीज है लेकिन हम कितना खा पाते हैं। नीम बहुत अच्छी चीज है, हम कितना खा पाते हैं। नमक थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत है। इसी तरह से कोई चीज बहुत अच्छी है तो वो भी दिक्कत देती है, कोई चीज बहुत बुरी है वो भी दिक्कत देती है। 12 हाउसेस और बाइक कितना दिक्कत है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि मेरे को फोकस कहाँ करना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो हॉरोस्कोप में। त्रिकोण, हॉरोस्कोप में 4 तरह के त्रिकोण होते हैं, उन त्रिकोण को देखते हुए आपने प्रिडिक्शन कैसे करनी है अलग अलग लोगों के हॉरोस्कोप को देखते हुए। प्लैनेट्स की काउंटिंग करना, एक हॉरोस्कोप है उसमें आपने प्लैनेट्स की काउंटिंग की, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिडिक्शन देनी कि हाँ ये क्या कैसा है, ये एक अलग तरह की चीज है। प्रिडिक्शन बाय डेट, जब आप पैदा हुए, जैसे कई बार कोई न्यू पर्सन आता है तो उसको कैसे बताना है कि जब पर्सन हो पैदा तो उसके रिलेटेड आपके क्या प्रिडिक्शन है, ठीक है। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या प्रिडिक्शन है, ये एक अलग चीज है। राशि के अनुसार आपने क्या प्रिडिक्शन देनी है, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप प्रिडिक्शन स्टार्ट कर सकते हो, और किसी किसी के साथ जब आप बातचीत करते हो तो उसमें आप उसको थोड़ा बता सकते हो, तो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होना शुरू होता है। प्रिडिक्शन बाय प्लेस हॉरोस्कोप, जो आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट प्लेस्ड है उसके अनुसार आपने कैसे प्रिडिक्शन करनी है। सिंगल प्लैनेट है उसके अनुसार कैसे बात करनी है। डिग्री सिस्टम और स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये आपको थोड़ा सा समझाया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड एनिमी या न्यूट्रल चार्ट, जो
प्लैनेट्स का होता है आपस में, वो आपको थोड़ा क्लियर किया जाएगा ताकि आप आगे चल के उसको संबंध जो है इजीली बना सको और समझ सको कि ये कैसे अच्छा हुआ और ये कैसे खराब हुआ। काल सर्प दोष जो आपने कई बार सुना होता है और कैसे बनता है, ठीक है, और क्या चीज होती है। इंपॉर्टेंट योग्स, थोड़े योग्स जो होते हैं जो मोस्टली जाने जाते हैं और जिनका लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो आपको समझाया जाएगा कि ये योग है और कब इस योग ने फलित होना है। मंगली कुंडली, नॉन मांगली कुंडली और मांगलिक दोष क्या होता है, कैसे बनता है, इस चीज के बारे में। साढ़े सती आपने सुना होता है, साढ़े सती धरिया कब लगेगी, किसकी लगेगी, ठीक है, ये यहाँ पे बता दूंगा। पंच महापुरुष योग किसी किसी कुंडली में होता है, ठीक है, तो जिसकी कुंडली में होता है उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा यहाँ पर पॉइंट होता है। एग्जाम्पल्स होंगे कुछ कॉम्बिनेशंस कि आपको अच्छे हॉरोस्कोप को कैसे समझना है, बुरे हॉरोस्कोप को कैसे समझना है, ठीक है। दशा सिस्टम आपको बताया जाएगा कैसे काम करता है और कैसे अप्लाई होता है। गोचर और ट्रांजिट बताया जाता है और प्रैक्टिस सेशन आपके कुछ दिए जाए, ठीक है। तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे जो सीखना चाहेंगे? कंटेंट समझ में आया? यस सर। सर आपने काफी सारे न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं इसमें। एक्चुअल मैंने जस्ट सेशन स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले ये सब खुद से टाइप किया है, मेरे को पहले से यस प्लान नहीं सर। था। यस सर। पहले से मेरा प्री प्लान नहीं था, मैंने जस्ट अभी टाइप किया, तो जो मेरे को लगा मैंने लिखा। हो सकता है कुछ चीजें मैं बीच में मिस भी कर गया हूँ, लेकिन वो सिखाते वक्त अपने आप हो जाएंगी। चलिए, तो कौन कौन पर्सन है जो इनरोल करवाना चाहता है, फिर मैं फीस को भी रिवील करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही सोच के घबराते रहते हैं कि फीस पता नहीं क्या ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, है ना। चीज अच्छी हो ना हो, रेट कम होना चाहिए, कुछ लोगों की ये राय होती है। जी, कितने लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे फिलहाल? सब आई थिंक एक दूसरे का ही चेहरा देख रहे होंगे कि कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा। व्हाट अबाउट एक्स स्टूडेंट? एक्स स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करें आके, कुछ नया देखें, कुछ नया सीखें, उनके लिए हाफ प्राइस है, ओके ठीक है। सर। अब ऐसा तो नहीं कि जो मेरे पुराने स्टूडेंट है मैं उनका साथ छोड़ दूंगा, प्रैक्टिस तो उनको भी करानी है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। प्लस जो एक्स स्टूडेंट है उनको एक बोनस भी मिलेगा, उसका आप ही का फायदा है। चलो, और कौन कौन पर्सन है यहाँ पे अभी? देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। Sir, what is the price, sir? Just wanted to know. प्राइस तो मैम मैं अभी रिवील कर रहा हूँ। हाँ। सीखने में इंटरेस्टेड हो? हाँ जी। टाइम निकल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। पक्का? पक्का जी। हाँ, क्योंकि देखो मैं सिर्फ 2 सवाल पूछता हूँ, क्या समझ में आया मुझे बताओ, हाँ जी, समझ आ गए। और क्या समझ में नहीं आया मुझसे पूछो। सीधी सी बात, जो मैंने पढ़ाया मुझे बता दो, और जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछो। इसीलिए बीच में एक दिन का गैप है, मैंने जो पढ़ाया मैंने पूछ लेना है, फिर जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, इसका प्राइस है आपका ओनली 6000 रुपीज। 15 डेज की क्लास रहेगी ये जूम, ठीक है। So this will be 15 days teaching or 15 days in total? जी, अल्टरनेट डेज पे रहेगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। ओके ओके। 1 महीना लग जाएगा। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? कब से शुरू होगा सर? सर हम नेक्स्ट वीक में ही शुरू कर देंगे, और अभी भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा किसी को अलग चाहिए, वो कुछ बोनस चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा की डिस्काउंट? डिमांड है? डिस्काउंट रेट में थोड़ा? नहीं, डिस्काउंट नहीं होगा, अच्छी चीज में डिस्काउंट नहीं होता, एडिशन कुछ जरूर मिल सकता है। बोनस? बोनस एडिशन जो है आपको मिलेगा, पहला बोनस मिलेगा, रेड बुक की क्लास मिलेगी। रेड बुक सिखाऊंगा आपको साथ में, लाल किताब आपको इसके साथ अलग से सिखाऊंगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको रेड बुक सीखने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं तो रेड बुक ही आपको पड़ जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जो दूसरा बोनस है वो है आपको एक कंसल्टेशन साथ में रहेगी, ठीक है, जिसमें आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो, ठीक है। एक कंसल्टेशन रहेगी आपकी, ठीक है। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? एक फीस में 2 क्लासें मिल रही हैं। सर टाइम अभी भी तीन जगह टाइम कौन सा रहेगा? टाइम यही रहेगा जो अभी चल रहा है, ठीक है। जो बीच में एक दिन छोड़ रहे हैं ना, तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। सिखाना मैंने है, मेरे को मालूम है मैंने कैसे सिखाना, उसकी आप चिंता ना करो, ठीक है। चलिए, कितने लोग इंटरेस्टेड है अभी बताइए। इतने धीरे से और इतने ढीले चलोगे तो फिर कैसे सीखोगे? न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, 5 साल की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट इसके साथ आपको दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल न्यूमरोलॉजी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो बड़ा सरल और इजी होता है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट होगी, लोशो ग्रिड उसमें मेंशन होएगा, पर्सनल ईयर नंबर होएगा, दशा जो भी है, इजी हो जाता है, ठीक है। चौथा बोनस है इसमें, एक आपको मोबाइल का सॉफ्टवेयर मिलेगा रेमेडीज के लिए, ठीक है। रेमेडीज सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें से पर्टिकुलर जो भी हॉरोस्कोप है उसके अकॉर्डिंग वो रेमेडीज सजेस्ट करता है। पांचवा लास्ट ऑप्शन है इसमें, एक आपको 100 रेमेडीज का पीडीएफ दिया जाता है, जिससे आप वेरियस प्रॉब्लम्स में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 बोनसेस दिए जाएंगे सिर्फ उसे जो आज इनरोल करता है, और इसकी जो क्लास है हम नेक्स्ट वीक चालू करेंगे, नेक्स्ट वीक चालू करेंगे। तो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे जो करना चाहते हैं? सोनिया मैम लिखती हैं मैं करना चाहती हूँ, प्रवीण जी भी लिखते हैं, और कोई पर्सन? प्रवीण जी आप किस ग्रुप से आए हैं यहाँ पे? मनी के ग्रुप में थे आप पहले? मनी के ग्रुप से आज ही देखा तो। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं, क्योंकि बाकी मेंबर्स के पास तो मेरी पेमेंट डिटेल्स हैं, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगा। पेमेंट डिटेल्स वैसे मैं पेटीएम नंबर मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअली सर मैं तो 19th 20th तक फ्री नहीं रहूंगा, क्योंकि क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये जो झारखंड बाबा धाम जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं। वो आते आते 20 तारीख हो जाएगा। 20 तारीख के बाद जो भी क्लास होगा तो नेक्स्ट उसमें मैं नेक्स्ट एनरोल मंथ कर में ही, पाऊंगा। नेक्स्ट वीक में ही हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। वो 15 अगस्त के ठीक बाद है ही सर। चालू करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। 15 अगस्त के बाद ही चालू करेंगे। अगस्त 20 के बाद मैं रिटर्न होके जितने क्लास, क्योंकि इनरोल, जो स्टूडेंट प्लस इनरोल हो रखे अगर होंगे। सर दूसरा मैं पूछने वाला था, जो क्लास मिस हो गया या जो भी हो, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना हाँ सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी चिंता मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि क्लास में बैठे रहते हैं, कुछ फोन फोन हो जाता है तो उसमें एंगेज हाँ होकर हाँ, मैं आधा समझ घंटा रहा चला हूँ, हो जाता है, जाता तो है कई बार और एक उसकी। बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, और एक दूसरा, वो रिकॉर्डिंग कितने दिन तक हमारा रहेगा सर लाइव? वो आपका रहता है तकरीबन, आपका 2-3 महीने रहता है कम से कम, आराम से। रिवाइज करने के लिए? ठीक। हाँ हाँ, रिवाइज करने के लिए, इवन की जैसे मैं सेशंस लगाता हूँ तो उसमें भी आप आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो हैं जो यहाँ पे आके दोबारा मुझसे सीखते रहते हैं, 3 महीने 6 महीने में जैसे मेरी क्लासेस होती हैं, तो वो आके सीखते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ठीक ठीक। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। चलिए, तो ठीक है प्रवीण जी, मैं आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आप फिर ठीक इनरोल है करवा ठीक लीजिएगा। है। एंड और कोई पर्सन यहाँ पे जो इनरोल करवाना चाहता है या एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी और पूछना चाहता है, तो अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकता है, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम विशाली। थैंक यू।
कोई और कुछ कहना चाहेगा या पूछना चाहेगा? चलिए